Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जिस गुंडे को वहाँ के उम्मीदवार ने गृह मंत्री से मिलवाया था, आज ओरन मंडल की पोलिंग पे दलित पिछड़ों की वहाँ पिटाई हो रही है। आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं बाई नेम बता रहा हूँ। ओरन मंडल बूथ का नाम है, मैनपुरी सदर विधानसभा का क्षेत्र है। आप जाके चेक करिए। आशु तोमर नाम का गुंडा वहाँ गुंडाई कर रहा है। संविधान बचाना पूरे देश के हर नागरिक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, और उसी मुद्दे पर हम लोगों ने भी संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, आपकी प्रेस के लोगों की भी आज़ादी बचानी है, नौजवानों को हक अधिकार दिलाना है, किसानों को फसलों का वाजिब मूल्य देना है, अग्निवीर की स्कीम खत्म करनी है, पुरानी पेंशन लागू करवानी है। इस तरह के तमाम मुद्दों पर आज ये वोट पड़ा है और पूरे देश में वोट पड़ रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा में कितनी बड़ी जीत? ऐतिहासिक जीत होगी, कम से कम 4 लाख की। पिछली बार 388 से जीते थे, इस बार कम से कम 4 लाख से जीते। मैनपुरी लोकसभा में शिकायतें आ रही, प्रशासन हम लोग तो लगातार कह रहे थे, मैंने कल भी कहा था कि मैनपुरी में बीजेपी के लोग गुंडई कराना चाहते हैं, और आज भी मैं कह रहा हूं, जिस गुंडे को वहां के उम्मीदवार ने गृह मंत्री से मिलवाया था, आज ओरन मंडल की पोलिंग पे दलित पिछड़ों की वहां पिटाई हो रही है। आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं बाई नेम बता रहा हूँ। ओरन मंडल बूथ का नाम है, मैनपुरी सदर विधानसभा का क्षेत्र है। आप जाके चेक करिए। आशु तोमर नाम का गुंडा वहाँ गुंडाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप चेक करिए कि करसानंद के हमारे एजेंट को थाने में बैठाया कि नहीं बैठाया। आप चेक करिए नगला जुला के हमारे एजेंट को थाने में बैठाया कि नहीं बैठाया। आप चेक करिए इन चीज़ों को। मैनपुरी के लोग ये चाहते हैं, बीजेपी के लोग गुंडे की दम पर चुनाव जीतना, तो मैनपुरी की जनता बहुत स्वाभिमानी है, और उनके स्वाभिमान को बीजेपी के लोग छेड़ दिए हैं। अब छेड़ तो दिए हैं, लेकिन बीजेपी के लोग झेल नहीं पाएंगे। अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या लगता है उनके बयान? मुझे खुशी है कि बीजेपी के चाणक्य भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन सकती है। जो लोग 400 पार के दावे करते थे, आज उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और रही बात उनका जो भय और डर दिखाने की बात, तो इंडिया गठबंधन के अंदर जितने भी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या बिहार में लालू जी की पार्टी हो, या झारखंड में हेमंत जी की पार्टी हो, या तमिलनाडु में हमारे करुणानिधि जी की पार्टी हो, स्टालिन साहब की, सारी पार्टियों ने देश के अलग अलग इलाकों में बहुत बेहतरीन सरकार चलाई है, लोकप्रिय योजनाएं चलाई हैं। अब इनकी बातों पर कोई विश्वास इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इनका एक भी वादा पूरा ही नहीं हुआ। विश्वास उसकी बात का किया जाता है जो अपनी बातों को पूरा कर सके, और इन्होंने नहीं किया है। क्या लगता है राम मंदिर का जो फैक्टर बीजेपी लेकर चल रही है, उस पर कितना फायदा? उसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। मुझे लगता है आप शायद नए जर्नलिस्ट होंगे, आप सुनिए नेताजी की स्पीच जो 90, 91, 92, 93 मंदिर आंदोलन के समय जो नेताजी ने स्पीच दी थी, उन्होंने उस समय भी कहा था कि या तो इस मसले का रास्ता बातचीत से निकालिए या न्यायालय के फैसले का इंतजार करिए। ये जो भी मंदिर बना है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बना है। इसको बीजेपी के लोग भुनाने की कोशिश ना करें। और लोग आज जागरूक हैं, आज सबके हाथों में मोबाइल और गूगल है, हर आदमी को हर चीज की जानकारी है। अब वो बीजेपी के झूठे वादों में और बातों में कोई आने वाला नहीं है। जो लोग रोजगार देने की बात करते हैं, वो जानते हैं बेरोजगारी की सबसे बड़ी दर अगर कभी बढ़ी है तो बीजेपी के शासन में। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले अगर सबसे ज्यादा गिरी है तो बीजेपी के शासन में गिरी है। जो लोग वैक्सीनेशन के नाम पर फोटो लगवा रहे थे, अपनी क्रेडिट ले रहे थे, तमाम शर्तों के साथ जबरदस्ती वैक्सीनेशन कराया जा रहा था, आज उन्होंने अपनी फोटो हटा ली है। आज इंटरनेट पर सब लोग देख रहे हैं। भाजपा नेता लगातार आरोप लगाते हैं कि सपा और कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया है। मैंने आपसे कहा, आपने सुना ही नहीं। 90, 91, 92, 93 के आसपास के जो मंदिर आंदोलन का चरम था, उस समय की सदैव नेताजी की स्पीच सुनिए। उन्होंने कहा था कि या तो बातचीत से हल निकालिए या न्यायालय के फैसले का इंतजार करिए। तो आज जो कुछ भी हुआ माननीय न्यायालय ने किया, सर्वोच्च न्यायालय ने। 30 चरण का मतदान है, 10 सीटों पर चुनाव लड़ा गठबंधन, कितनी सीटें आने की उम्मीद? 10 की 10 जीत रहे हैं, और आज लेके 26 सीटों पर यूपी में चुनाव हो चुका होगा। शायद कोई कैंडिडेट का अगर दुर्भाग्य हो तो मैं नहीं कहता, अन्यथा सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। 80 में कितनी सीटें मानना है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं, एक को हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जीतने के लिए, और 79 जीत चुके हैं। धर्मेंद्र